नमस्ते, इन्वेस्टिंग माइंड्स में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी और बात होगी आपके निवेश से जुड़ी हुई खबरों पे। सबसे पहले इस डिस्क्लेमर को जरूर पढ़ लीजिएगा। तो कहानी होगी लड़ाई, सिल्वर, गोल्ड, शेयर बाजार, इन तमाम चीज़ों पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तेल की कीमत को देख लें कि WTI जो है इस समय $86 पे ट्रेड कर रहा है, 3% की तेजी है। लेकिन ब्रेंट जो है वो 88 पे है और ब्रेंट में जो है वो नरमी है, वो उसमें नीचे आया है क्योंकि ब्रेंट काफ़ी उछल गया था। तो अब WTI और ब्रेंट जो है वो आसपास ही आ गया है। अमूमन जो है वो ब्रेंट थोड़ा महंगा होता है WTI से, लेकिन इस वक्त बिल्कुल बराबरी के आसपास खड़ा है। तो यानी तेल की कीमत में जो इजाफा देखा गया था वो फिलहाल रुका हुआ है। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की जो स्थिति है वो जस की तस बनी हुई है, बल्कि सिचुएशन वहाँ और क्रिटिकल हो गया है क्योंकि वहाँ से एक शिप को, जो एक टैंकर को जो है US नेवी ने उसको निकाला वहाँ से बाहर। लेकिन उसके बाद से वहाँ उसने माइन बिछा दिया ईरान ने कि अगर कोई भी शिप वहाँ से जाएगा तो समुद्री माइन बिछा दिया गया कि उससे उसको उड़ा दिया जाएगा। उसके बाद से वहाँ पे अमेरिका ने ताबड़तोड़ हमला किया और उसके एक नेवी शिप को जो है मार गिराया ईरान का, और साथ में जो 13 जो माइनर लगाया गया था उसको डैमेज किया। तो स्थिति जो भी है जस की तस बनी हुई है, यानी जो है स्मूथली कोई भी जो है वहाँ से पास नहीं हो सकता। और तेल का संकट जो है वो पूरी दुनिया में दिखने लगा है। साथ में गैस का संकट जो है वो ज़्यादा दिखने लगा है, बल्कि हमारे यहाँ भी जो कमर्शियल गैस जो दिए जाते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट जो है मुंबई में बंद हुए हैं 20% के आसपास, बेंगलोर, चेन्नई, तमाम जगह, पुणे, इन जगहों पे भी, दिल्ली पे भी असर उसका देखा जा रहा है। तो ये जो है अभी डोमेस्टिक पे आया नहीं है, लेकिन कमर्शियल पे ये रिफ्लेक्ट होने लगा है। तो ये एक संकट जो है उभर रहा है पूरी दुनिया में। और इधर अमेरिका की तरफ से दावा किया गया है कि 1300 जो है उसके सैनिक मारे गए हैं ईरान के, और 140 जो है उनके US सर्विस वाले जो हैं वो घायल हुए हैं, जबकि ईरान का दावा कुछ और है। और इस साथ साथ दो बातें हो रही हैं कि जो अटैक हो रहे थे मिसाइल, उसमें 90% की कमी हो गई है, और ड्रोन के हमले में जो है 85% की कमी हुई है, लेकिन हमला चल रहा है। अब इसमें से दो सिचुएशन है, जो ये तमाम जो चीज़ें हैं, गोल्ड सिल्वर पे बाद में आएंगे, कि जो तमाम सिचुएशन है इसमें दो ही चीज़ हो सकता है कि या तो अमेरिका जो है, ट्रंप जो है, या तो पीछे हटे, दूसरा युद्ध जल्दी जीत जाए। दोनों की कोई संभावना नहीं दिख रही है। दोनों के बीच बातचीत का कोई दौर ऐसा दिख नहीं रहा है। और जो सबसे बड़ा जो कंसर्न है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को किस तरीके से पास किया जाए। अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में बहुत सारे शिप रुके हुए हैं, उसमें बहुत सारे ऐसे शिप भी आइडेंटिफाई किए हैं जो स्पाई वाला है। हालांकि रसिया ने जो कह दिया है कि हमने कोई भी स्पाइंग का काम नहीं किया है। तो ये जो संकट अगर बढ़ता चला जाएगा तो उसका असर, तेल तो फिलहाल अभी थम गया है, लेकिन अगर तेल में फिर स्पाइक आएगा तो फिर तमाम चीज़ें जो है उसी तरीके से देखने को मिलेगा। अब इसमें देखिए कि आज जो है अमेरिका का जो है इन्फ्लेशन का डाटा आने वाला है, उसका कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, जो उसके शेयर बाज़ार को नुकसान करेगा, गोल्ड सिल्वर के बाज़ार को मजबूत करेगा अगर वो रहा तो। अगर कमज़ोर रह गया, इन्फ्लेशन बढ़ गया, तो उसका असर जो है वो देखने को मिलेगा। साथ में अगर हम इसको देखें कि जो दुनिया का जो तमाम शेयर बाज़ार जो गिरा था वो वापसी किया है, और अमेरिका का शेयर बाज़ार जो है वो स्थिर है। यूरोप का वापस कर गया, एशिया किया, लेकिन अमेरिका का जो है वो इंतज़ार है, जो आज इन्फ्लेशन का जो डाटा आएगा उसके हिसाब से चीज़ें देखी जाएगी। कि अब बात कर लेते हैं गोल्ड सिल्वर के रेट को लेकर और उसका क्या अभी दिख रहा है इस वक्त। देखिए, कुछ एक बहुत सारे मेल आ रहे हैं आप लोगों की तरफ से, चूँकि आप लोगों से जब मैंने राय पूछा था कि कितने मिनट का हम बनाएं, तो जो है 63% लोगों ने 12 मिनट से छोटा बनाने के लिए कहा था। जब उसको बना रहे हैं तो लोग उसमें कह रहे हैं कि उसमें चीज़ें एनालाइज नहीं हो पा रही है ढंग से। जिसमें एक बंधु ने मेल लिखा कि जिस तरीके से हमने जो प्राइवेट क्रेडिट के बारे में बताया था उसको सिर्फ 2 मिनट में बता कर निकल गए, तो उसको पूरी तरीके से एनालाइज कर सकते हैं, क्योंकि उसके बाद से ये खबर पूरी तरीके से फैल गई है। उनका ये कहना था। देखिए, आप लोगों की ही राय थी कि भाई 12 मिनट के आसपास बनाए, तो वो हम करेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर जो समय चूँकि खत्म हो जाता है 8 से 10 मिनट के बाद, जो अगर समय खत्म हो जाता है, तो जो भी चीज़ एनालाइज होगा वो मेंबरशिप ड्राइव वाले में हम डाल दिया करेंगे। क्योंकि अब वो हर दिन तो वहाँ नहीं डाला जा सकता है, वहाँ 3-3 हम डालते हैं। तो आज का भी दिन है, आज भी वहाँ डाल देंगे। तो आज जैसे कि हम सिल्वर पे जो एनालाइज कर रहे हैं, और ये 10 मिनट के बाद जो खत्म हो जाएगा ये बुलेटिन, तो ऐसे में जो है सिल्वर को लेकर जो ओपन इंटरेस्ट से और जो कॉमेक्स में जो सिल्वर का जो पोजीशन है, उससे सिल्वर की कहानी क्या रिफ्लेक्ट हो रही है, और 2030 तक में क्या तस्वीर होगी, या 2028-27 तक में क्या तस्वीर होगी, उसके बारे में वीडियो बनाएंगे। तो अगर आप देखना चाहते हैं तो मेंबरशिप ज्वाइन करके देख सकते हैं, सिर्फ 60 रुपये लगता है। करते हैं सिल्वर और गोल्ड की कहानी। सिल्वर जो है चाइना में जो है $102 पे जो है ट्रेड किया, और वहाँ सिल्वर बचे हुए हैं सिर्फ 259 मैट्रिक टन
एक ही एक्सचेंज का है, दूसरा एक्सचेंज का डाटा आ नहीं रहा है। और अगर हम यहाँ देखें, सिल्वर जो है बंद हुआ था 88.82 पे, 5.50% की तेजी के साथ सिल्वर में एक तेजी लौटी है। और अगर इंडियन करेंसी में उसको देखें तो 2,78,989 ये चीज़ें यहाँ पे दिख रहा है। और अगर जो कॉमिक्स पे जो बचा हुआ है सिल्वर, वो बचा हुआ है 2,441, यानी 2,500 से नीचे है, जो कि दिखा रहा है कि क्राइसिस है कॉमिक्स में। और नॉट फॉर सेल जो है वो 8,299 है, और टोटल हो गया 10,740। और जो डिलीवरी है आज वो 10 टन का है, 10 टन का। और पूरे मार्च महीने का देखें तो यहाँ पे 1039 1039 मैट्रिक टन की डिलीवरी हो गई है, जो अच्छा डिलीवरी इसको देखा जाए इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और जो ओपन इंटरेस्ट के बारे में आप लोगों का था कि ओपन इंटरेस्ट जो है इस समय जो है, कल का जो पोजीशन था वो 1,14,100 इतना ओपन इंटरेस्ट लगा था। अगर इसको टन में करें तो 17,750 टन के आसपास का ये दिख रहा था। बाकी गोल्ड में जो है वो तेज़ी बनी हुई है, गोल्ड में भी 1.87% की तेज़ी रही, 5,191 पे बंद हुआ था। इस समय भी पॉजिटिव खुला हुआ है गोल्ड और सिल्वर दोनों। अगर इंडियन करेंसी में देखें तो 1,63,049 पे ये बंद हुआ था। अब गोल्ड के लिए जो रेजिस्टेंस है वो 5,400 का बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। और गोल्ड जो बचा हुआ है कॉमिक्स के पास में वो 524 जो है फॉर सेल है, नॉट फॉर सेल है 494 मैट्रिक टन, और टोटल हो गया 1,018 मैट्रिक टन ये हो गया। और जो डिलीवरी दिया गया है वो 1 टन 390 kg का जो है 1.39 टन का डिलीवरी है आज। और अगर पूरे मार्च महीने को देखें तो 17.5 मैट्रिक टन का, यानी गोल्ड में खरीदारी कम हो रही है। फरवरी माह में अच्छी खासी खरीदारी हुई थी, 115 टन के आसपास खरीदारी हो गया था। अच्छा, पोलैंड की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग मिली। पोलैंड ने कहा कि हम बेचेंगे, लेकिन फरवरी में पता चला कि 20 टन उसने खरीद लिया है। तो ये सब देखिए होता रहता है, उठा ऊपर नीचे बोलता कुछ है करता कुछ और है, तो वो चीज़ें हैं। लेकिन मार्च में गोल्ड की खरीदारी कम देखी जा रही है। गोल्ड का जो रेजिस्टेंस है ऊपर एक जो है 5,400 जो है वो अपने आप में एक बड़ा रेजिस्टेंस है। 5,200 जो है लगता है टूट जाएगा। और सिल्वर में अगर हम देखें तो 91 और 92 जो है एक बड़ा रेजिस्टेंस दिख रहा है। अब गोल्ड और सिल्वर का बाजार जो है वो इसलिए भी पॉजिटिव दिख रहा है कि कई सारी चीज़ें हैं। ऊर्जा संकट जो है जिस तरीके से गहरा रहा है, युद्ध है, इन्फ्लेशन है, सरकारी कर्ज है, सिल्वर का सप्लाई है, तमाम चीज़, तो ये सब चीज़ों को लेकर इसके रेट में इजाफा करेगा। लेकिन टाइम लगता है, तुरंत नहीं भागता है, धीरे धीरे। क्योंकि ये जो इकॉनमी जिस तरीके से स्लो डाउन होगा वो धीरे धीरे होता है। और फिर जो शेयर बाजार में जो जिस तरीके से लोगों ने जो अपने पोजीशन बना रखे थे मार्जिन कॉल वाला, वो रफ्तार जिसने सबसे ज़्यादा डैमेज किया था गोल्ड और सिल्वर के बाजार को, वो धीरे धीरे धीमा पड़ने लगा है। तो ये चीज़ें रंग दिखाएगा। इसको लेकर जो है तमाम चीज़। अब इसमें एक जो कंपनी है मेटल फोकस, उसने एक विश्लेषण किया है सिल्वर के बाजार को लेकर, जिसका रिपोर्ट जो है वो 15 अप्रैल को जारी करेगा वो। लेकिन उसके पहले कुछ एक मीडिया लोगों ने उस खबर को लीक कर दिया। तो उसने जो बात किया है, मेटल फोकस का विश्लेषण जो बहुत शानदार होता है। तो उन्होंने कई सारी बातें रखी कि इस 2026 में जो है $100 को क्रॉस किया, GSR 50 के नीचे चला गया और फिर 80 के नीचे सपोर्ट बनाया सिल्वर। ये बहुत पॉजिटिव बात उसने बताया है। अब उनका ये कहना है कि 2026 में जो है सिल्वर मजबूत रहेगा, क्योंकि लंदन में फिजिकल सिल्वर की कमी देखी जा रही है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जिस तरीके से बदल रहा है, वो यूएस का इकॉनमी जो है अनस्टेबल है और यूएस का फेड पॉलिसी जो है अनसर्टेन है। तो इन तमाम चीज़ों को ये सिल्वर के बाज़ार को स्ट्रॉन्ग करेगा। और जो मांग को लेकर वो कह रहे हैं, जो सिल्वर इंस्टीट्यूट की तरफ से कहा गया था कि मांग थोड़ा सा कम होगा, तो उनका कहना है कि मांग लगभग स्थिर रहेगा, थोड़ी सी गिरावट आएगी, क्योंकि सोलर एनर्जी पैनल से जो टेक्नोलॉजी शिफ्ट हुआ है वहाँ थोड़ा सा डिमांड कम हो गया। उसके कारण वहाँ 7,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर लगता है, लेकिन इस समय 6,300 के आसपास की उम्मीद थी। 700 टन का वो गिरावट देखा जा रहा था। और जो गिरावट भी है वो सिर्फ 500 टन के आसपास का ही गिरावट जो है मांग में ये दिखाया जा रहा था। लेकिन साथ में ये कह रहे हैं कि 2030 तक में सिल्वर जो है बहुत ज़बरदस्त बाउंस कर जाएगा, क्योंकि इस समय सोलर पैनल को लेकर जो बातें आ रही हैं, जो टेक्नोलॉजी चेंज हो रहा है कि वहाँ डिमांड कम होगा, लेकिन सोलर पैनल जिस तरीके से बढ़ रहा है कि 2030 तक में सोलर पैनल में सिर्फ 14,000 मैट्रिक टन के आसपास सिल्वर की जरूरत पड़ जाएगी, जो अभी 7,000 है, यानी यहाँ से डबल हो जाएगा। और जिस तरीके से टाइटनेस है कॉमिक्स का, ये टाइटनेस बना रहेगा। और एक और बात उसमें एक आ रही है कि जो सिल्वर का जो ट्रेडिंग है,
जो है अभी जो क्या है, सिल्वर पता नहीं चलता है कहाँ चला गया, क्या चला गया, और अचानक से आ जाता है। जैसे गोल्ड के बारे में पता रहता है कि गोल्ड कहाँ कहाँ है, सिल्वर के बारे में पता नहीं रहता है। तो अब एक नई टेक्नोलॉजी लाई जा रही है, उसमें खदान से जो सिल्वर निकलेगा और ग्राहक तक जो पहुँचेगा वो पूरा ट्रेस होगा, तो पता रहेगा कि सिल्वर कहाँ है। तो उससे मार्केट में जो है मैच्योरिटी आती है, और साथ में ये ब्लॉकचेन में जो है इस डाटाबेस को रखेगा। और एक जो सबसे बड़ी बात है कि सिल्वर जो है अभी कंसोलिडेट करेगा, और धीरे धीरे युद्ध का असर जो दिखेगा वो इस मार्केट में रिफ्लेक्ट होने लगेगा। तो ये थी इसमें खबर। बाकी हम लोग जो है अपने ETF के बारे में बात कर लेते हैं कि जो गोल्ड ETF में जो है वो 5255 करोड़ डाउन हुआ। जो 24,000 लग गया था पिछली बार वो डाउन हो गया। और आप इसको देखें कि जो है इस बार सिल्वर ETF में जो है वो 4,628 करोड़ इन हुआ और आउट हुआ 5,455, यानी 826 करोड़ का ETF बेचा गया सिल्वर से। जो सिल्वर में जनवरी में जमकर आया था वो बेचा गया है, क्योंकि जनवरी में ये बताया गया था कि 9,663 करोड़ का सिल्वर ETF खरीदा गया था। तो सिल्वर के बाज़ार से जो है लोग बिकवाली कर रहे हैं ETF के बाज़ार में, वो देखा गया है। और दूसरा, गोल्ड में जो है खरीदारी कम हुई है, और साथ में जो सिप का जो इनफ्लो था वो ड्रॉप हो गया है 4% के आसपास। और सिप जो किया गया है म्यूचुअल फंड में वो 29,845 करोड़ का किया गया है, जबकि जनवरी में जो है ये 3,100 करोड़ के आसपास का किया गया था, तो वहाँ से कम हो गया है। लेकिन अगर पिछले फरवरी 2025 को हम देखें, साल फरवरी का, तो 15% अप है, क्योंकि फरवरी 2025 में जो है 26,000 करोड़ का जो है सिप हुआ था, और इस समय 30,000 करोड़ का सिप हुआ है। बाकी हमारे शेयर बाजार में कल तेजी आई थी, और उसमें जो है 233 पॉइंट का उछाल देखा गया। निफ्टी जो है 24,261 पे बंद हुआ 0.97% की तेजी के साथ, और सेंसेक्स में जो है 639 पॉइंट्स की तेजी देखी गई 0.82% की तेजी के साथ 78.205 पे बंद हुआ है। मिड कैप में जो है 1.5% की तेजी, स्मॉल कैप में 2% से ज़्यादा की तेजी, और PSU में जो है लगभग 1.25% की तेजी रही है। अब इसको जो है अभी शेयर बाजार में काफ़ी ज़्यादा फ्लक्चुएशन होता रहेगा, जैसे जैसे तेल की कीमत होगा उस तरीके से। कल लग रहा था कि उछलेगा, आज शेयर बाजार इंतजार करेगा, देखेगा, युद्ध का धार देखेगा, उसके हिसाब से रिएक्शन करेगा आज। तो अभी जो चीज़ें इसी तरीके से उठापटक चलता रहेगा, बाजार पे दबाव ज़्यादा रहेगा, सिल्वर गोल्ड पे थोड़ी सी स्थिरता है, लेकिन धीरे धीरे वो अपना कदम बढ़ाएगा। अब सिल्वर को लेकर जो विश्लेषण करना था, चूंकि बुलेटिन लंबा हो गया, अब वो मेंबरशिप ड्राइव पे हम वो डाल दे रहे हैं बुलेटिन, तो अगर आप देखना चाहते हैं तो उसको देख लीजिएगा कि ओपन इंटरेस्ट और जो है कॉमेक्स में जो सिल्वर का पोजीशन है उसके जरिए सिल्वर की क्या कहानी उभर कर सामने आ रही है, कितना मजबूत है सिल्वर या कितना कमजोर है सिल्वर। थैंक यू।